क्या सचमुच सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज कौरगिल को कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या शहनाज कौरगिल ने 3 महीने तक सिर्फ फैंस की अटेंशन पाने के लिए नाटक किया था? क्या सचमुच शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ शुक्ला के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं? क्या सचमुच शहनाज कौरगिल को सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं दिख रही है? जी हाँ दोस्तों, इस तरीके के हजारों कमेंट्स न सिर्फ हमारे चैनल पर बल्कि शहनाज कौरगिल के कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं और लगातार काफी सारे पोस्ट के अब शहनाज कौरगिल कमेंट सेक्शन बंद करने में ही समझदारी दिखा रही हैं। दोस्तों, शहनाज कौरगिल आज इंडस्ट्री की मोस्ट फेमस और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस बन गई हैं। जब से उन्होंने अपना वजन घटाया है तब से उनका नाम जो है मोस्ट हॉट एक्ट्रेस की लिस्ट में भी शुमार हो चुका है। तो क्या इसका मतलब ये है कि शहनाज कौरगिल आज सिद्धार्थ को भूल चुकी हैं? दोस्तों, आखिर इन सभी कमेंट्स का मतलब क्या है और आखिर क्या दिखाना चाहते हैं फैंस और आखिर क्या जताना चाहते हैं फैंस? वैसे तो काफी सारे ऐसे कमेंट्स आप सभी ने भी बहुत बार देखा होगा या फिर ये भी हो सकता है कि उन कमेंट्स को आप जैसे ही लोगों ने किया होगा। दोस्तों, बात चाहे जो भी हो, पर क्या इन सभी चीजों से शहनाज कौरगिल के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है? क्या सचमुच शहनाज कौरगिल को ये सारी चीजें देखकर बुरा लग रहा है? दोस्तों, पूरी जानकारी देंगे और इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली किस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रही है और आखिर इस प्रॉब्लम में शहनाज कौरगिल उनका किस तरीके से साथ दे सकती थी पर वो दे नहीं रही हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी दी जाएगी और वीडियो को शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आप सभी से हमेशा ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आइए और सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ओम शांति जरूर लिख दीजिएगा। भले ही सिद्धार्थ शुक्ला आज हमारे बीच नहीं रहे, पर वो जहां भी हो खुश हो और उनकी शांति के लिए, उनकी खुशी के लिए हमें ओम शांति लिखते रहना होगा। चाहे सदियों गुजर जाए, पर हम सभी के दिलों में सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा ही जिंदा रहेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इस तरीके के कमेंट्स कौन लोग कर रहे हैं। दोस्तों, आप साफ तौर पर स्क्रीनशॉट्स में भी देख सकते हैं कि किस तरीके के कमेंट्स शहनाज कौरगिल के लिए आ रहे हैं और लोग किस तरीके से कह रहे हैं कि शहनाज कौरगिल जो है वो पूरी तरीके से 3 महीने नाटक कर रही थी और 3 महीने की कमाई उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के नाम पर ही वसूल लिया था। जब 3 महीने के बाद शहनाज कौरगिल ने ये गाना लॉन्च किया था, तू यही है। दोस्तों, इस गाने का मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद शहनाज कौरगिल के फैंस के साथ साथ कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस ने भी नाराजगी जाहिर की थी और इससे कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता था कि शहनाज कौरगिल को इससे फर्क पड़ रहा है और शहनाज आने वाले टाइम पर सिद्धार्थ शुक्ला का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर दिन बीतते गए और शहनाज कौरगिल ने एक के बाद एक सिद्धार्थ का नाम इस्तेमाल करके अपने फेम को और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की। पर आज वक्त ये आन पड़ा है कि सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेकर शहनाज कौरगिल अपने हर एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करती हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला का नाम शहनाज कौरगिल के लिए लकी हो। जैसा कि हम सभी किसी एक नंबर को या एक कलर को अपने लिए लकी मानते हैं और जब भी हम कोई अपना अच्छा या बड़ा काम करने जाते हैं तो उस चीज़ का हम धारण करते हैं। तो हो सकता है कि शहनाज कौरगिल के लिए सिद्धार्थ का नाम लकी हो, जिसकी वजह से अपना हर शुभ काम करने से पहले वो सिद्धार्थ का नाम लेती हैं। पर कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को देखकर सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस खास तौर पर शहनाज कौरगिल के लिए नेगेटिव कमेंट्स की बारिश कर रहे हैं और फैंस ये चाहते हैं कि शहनाज कौरगिल ये सभी चीज़ें देखें और आगे से सिद्धार्थ शुक्ला का अगर वो नाम इस्तेमाल करती हैं तो बदले में उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली की भी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर शहनाज कौरगिल की अगर चाहती तो किस तरीके से सिद्धार्थ की फैमिली की मदद कर सकती थी। आपको बता दें कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के लगभग 1 साल के बाद ही शहनाज कौरगिल और सिद्धार्थ शुक्ला जिस फ्लैट में रहा करते थे उस फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद रीता शुक्ला ने अपना नीचे का फ्लैट जो है उसे बेच दिया था और अब आज शहनाज कौरगिल तो नहीं है, पर सिद्धार्थ शुक्ला की माताजी सिद्धार्थ के फ्लैट में अपनी जिंदगी को काट रही हैं। और अब आपको बताते हैं कि अब सिद्धार्थ शुक्ला की माताजी ने अब सिद्धार्थ के सपनों का फ्लैट भी बेचने का फैसला कर लिया है और ये जानकारी कहीं और से नहीं बल्कि एक जानी मानी एक्ट्रेस के द्वारा आ रही है। उनका कहना है कि अगर सिद्धार्थ की फैमिली फ्लैट बेच रही है तो ऐसे में शहनाज कौरगिल को वो फ्लैट खरीद कर
बतौर गिफ्ट सिद्धार्थ की फैमिली को दे देना चाहिए, ताकि जब तक सिद्धार्थ की माताजी जिंदा है वो इस घर में रह सके। क्योंकि कहीं न कहीं हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला की माताजी किसी भी तरीके से, चाहे कितनी भी मजबूरी आ जाए, वो अपने बेटे की आखिरी याद को नहीं बेचना चाहती होंगी, पर ज़रूर कोई ना कोई उनके पास प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो इस घर को बेचने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी किया है उस एक्ट्रेस की पोस्ट के नीचे कि शहनाज कौरगिल को वो घर सचमुच खरीद कर रीता शुक्ला को गिफ्ट करना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला के इस सपने के घर को बेचने ही नहीं देना चाहिए। अगर पैसों की ज़रूरत है उनकी फैमिली को, तो शहनाज के पास आज पैसों की कमी नहीं है। ऐसे में वो अगर चाहे तो पैसों से भी सिद्धार्थ की फैमिली की मदद कर सकती हैं। पर शहनाज कौरगिल आगे आकर इस तरीके का कोई कदम नहीं उठा रही हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के सपनों का, या हम ये कह सकते हैं कि सिद्धार्थ की आखिरी निशानी को भी बेच दिया जाए। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखकर फैंस जो है वो काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं और इन सभी चीज़ों से हम देख रहे हैं कि शहनाज कौरगिल को कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के 3 महीने के बाद जब घर से बाहर निकली थी, और जब भी कोई शहनाज कौरगिल को नेगेटिव कमेंट्स किया करता था, जिस पर शहनाज कौरगिल मुंह तोड़ जवाब दिया करती थी, पर अब ऐसा लगता है कि इन बातों से शहनाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पर काफ़ी सारे फैंस ने अपना रिएक्शन दिया है कि शहनाज कौरगिल का अब काम हो चुका है। वो सिद्धार्थ का नाम इस्तेमाल करके इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि आने वाले समय में वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर सके। हम सभी को पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अब शहनाज कौरगिल ने एंट्री कर ली है, चाहे वो छोटी ही क्लिप से हो, छोटे ही रोल से हो, पर अब शहनाज कौरगिल न सिर्फ टेलीविज़न की बल्कि अब बॉलीवुड इंडस्ट्री की भी एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस बन चुकी हैं। आने वाले समय में वो कार्तिक आर्यन के साथ भी लीड रोल करने वाली हैं। बताया ये भी जा रहा है कि शहनाज कौरगिल एज अ प्रोड्यूसर भी अब पंजाब की एक मूवी में कास्ट डेब्यू करने वाली है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि शहनाज कौरगिल को रिएक्शन देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि रिएक्शन ना देने के बावजूद अगर शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ की फैमिली की मदद करती हैं तो शहनाज कौरगिल को फैंस और भी ज़्यादा नज़दीक से जानेंगे और उन्हें प्यार करेंगे? दोस्तों, क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट के बारे में आपको प्लीज़ कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अब तक अगर आपने ओम शांति नहीं लिखा है तो प्लीज़ लिख दीजिएगा, क्योंकि आपकी ओम शांति लिखने से कुछ नहीं जाएगा, पर हो सकता है सिद्धार्थ जहां हो हमारी थोड़ी सी दुआ उनके लिए शांति का बायस बन सके। तो दोस्तों, कमेंट में आइए ओम शांति ज़रूर लिख दीजिएगा। शहनाज कौरगिल के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो हनी सिंह के साथ बहुत ही जल्द एक एल्बम सॉन्ग लेकर आने वाली हैं। तो वहीं जस्सी गिल के साथ पंजाब की एक बहुत ही फेमस फिल्म में वो नज़र आने वाली हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल जो है बहुत ही जल्द कार्तिक आर्यन के साथ भी बॉलीवुड की एक फिल्म में हमें नज़र आने वाली हैं। बताया जा रहा है कि शहनाज कौरगिल एज अ बतौर कॉमेडी क्वीन भी हमें नज़र आ सकती हैं। दोस्तों, आने वाले समय में एक के बाद एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं शहनाज कौरगिल के, और आने वाले समय में शहनाज दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे। और हम सभी चाहते हैं कि शहनाज करें, पर थोड़ी सी हेल्प वो सिद्धार्थ की फैमिली की भी करें तो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा खुशी होगी। तो दोस्तों, क्या कुछ कहना है कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।